किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले कांटों के हार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं 2025 का प्रैक्टिस सेट गणित का सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं बेटा, जो कि इसके पहले क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, तीसरे का ख नंबर है, जो कि ज्यामिति से है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इधर देखें। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज का ये जो प्रश्न है बेटा जी, कि आकृति में QR बटे QS, आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR और कोण 1 बराबर कोण 2। तो QR बटे QS, QR बटे QS और QT बटे में PR बटे में PR और 1 बराबर 2 है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS, ध्यान से देखिए इधर, PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, त्रिभुज TQR के। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे यहाँ त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, आप देख सकते हैं बेटा PQR, तो PQR में कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमारे प्रश्न में दिया गया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। तो त्रिभुज PQR में कोण 1 2 के क्या है बेटा? बराबर है। अब सभी लोगों को पता होगा कि जब किसी भी त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है बेटा। ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो समान भुजाओं के, समान कोण के समान भुजा, इसके सामने की भुजा ये है बेटा QP, और कोण 1 के सामने की भुजा है PR। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पे लिखोगे कि PR बराबर QP, यहाँ PR बराबर QP। बोलो बेटा, P, इधर देखिए, PR और QP, ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये कोण 1 और कोण 2 क्या है बेटा? बराबर है। तो बराबर भुजाओं के, बराबर कोण के बराबर भुजा,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा कि चूंकि एक त्रिभुज में समान कोण, यहाँ लिखोगे चूंकि, एक मिनट, चूंकि एक त्रिभुज में समान कोणों के, एक त्रिभुज में समान कोणों के, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है। जब कोण 1 के बराबर कोण 2 है बेटा, इसका मतलब है कि एक त्रिभुज के, है ना, जब कोण बराबर है तो उनके सामने के क्या होंगी, भुजा भी बराबर होंगी। यहाँ देखिए कोण 1 है और ये कोण 2 है। जब इनके कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी, इस कोण के सामने की भुजा कौन है, PR। कोण 2 के सामने भुजा कौन है, PQ। तो जब कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए राइटिंग मेरी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि QR बटे QS, चूंकि प्रश्न में दिया गया है QR बटे QS, चूंकि QR बटे QS बराबर बेटा QT बटे PR, QT बटे PR। बोलो, समझ में आई ना इतनी बात? इसको आप मान लेना, इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लेना बेटा, और जो अभी अभी लिखा हूँ इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। बोलो, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा समीकरण 1 व 2 से। तो एक मिनट, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम QR और बटे हो जाएगा बेटा QS और बराबर ये लिखा हुआ है QT और बटे इधर देखिए ये PR के बराबर क्या है, QP। इधर देखो, इधर PR के बराबर क्या है, QP, और यहाँ PR के स्थान पर क्या लिखेंगे, बोलो, QP लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि PR QP के क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 से PR के स्थान पर हम लिखेंगे QP। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा PR के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, बोलो, QP। क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, QP लिख लेंगे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल समझ में आया ना? इसे हम बेटा पलट देंगे, इसको हम क्या करेंगे, बोलो, पलट देंगे। इसको नीचे का ऊपर, ऊपर का हम नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे या QS बटे QR बराबर QP और बटे हो जाएगा बेटा QT। बोलो, इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? कोई किसी प्रकार की कोई समस्या बेटा? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, बोलो बेटा, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं, प्रश्न नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलें। तो त्रिभुज PQS तथा TQR, तो PQS तथा TQR में बेटा, है ना, तो QS बटे QR यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। QS इसको आप मानोगे समीकरण नंबर 3,
तो QS बटे QR बोलो बराबर हो जाएगा बेटा QS बटे QR बराबर QP बटे QT। बोलो QP बटे QT हो जाएगा, यहाँ QP और बटे हो जाएगा QT। अब ये जो कोण एक है बेटा ये उभयनिष्ठ है। क्या है बोलो, ये कोण एक जो है क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के लिए यही आता है बेटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि कोण SQP, इधर देखो कोण SQP, तो कोण SPQ है ना, सॉरी SPQ बराबर हो जाएगा बेटा PRQT है ना, RQT। ये उभयनिष्ठ है। कोण RQT बराबर कोण एक, ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। और जब ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब अब समरूपता की SAS कसौटी से अब समरूपता की SAS कसौटी से तो बेटा ये जो कह रहा PQS समरूप है, यहाँ पे आप लिखोगे त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR के, है ना। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बेटा, इति सिद्धम। एक बार फिर से इस प्रश्न को आप देख लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकृति में QR बटे QS, QR बटे QS और QT बटे PR, QT और बटे बोलो बेटा QT बटे क्या हो जाएगा PR, और कोण एक बराबर कोण दो, मतलब ये कोण एक और बराबर में हो जाए कोण दो। समझ में आ रहा है ना। तो सिद्ध करिए कि कोण PQS कोण त्रिभुज PQS ये वाला कोण समरूप है TQR के, TQR से R के, PQS TQR के क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज PQR में ये कोण एक बराबर कोण दो है बेटा। PQR में कोण एक बराबर कोण दो है। जब इनके कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कोण दो के सामने ये हमारा QP है, कोण एक के सामने PR है। तो वही यहाँ पे लिखा है बेटा कि PR बराबर QP, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि लिख देना यहाँ पर कि एक त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समझ में आया ना। एक मिनट बेटा, आवाज़ बहुत ज़्यादा गमक रही है। तो यहाँ पर देखिए QR बटे QS है ना, QR बटे QS हम प्रश्न से लिए इसे, बराबर QT बटे PR, QT बटे PR, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और 2 से ये दो वाला समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिया, समीकरण 1 और 2 से। तो बेटा यहाँ दिया PR बराबर QP, तो इस PR के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, QP। क्यों? क्योंकि ये बराबर है। अब यहाँ पर इसको हम पलट देंगे, नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया, समीकरण नंबर 3। अब PQS इधर देखो, PQS तथा TQR में QS बटे QS बटे QR बराबर QP बटे QT। अब बेटा ये और ये देखिए इधर ध्यान से, SPQ समझ में आ रहा है ना। SQP होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, SQP यहाँ होना चाहिए, है ना, SQP। तो SQP RQT ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। क्या है बोलो, उभयनिष्ठ है। तो जब इसका एक कोण उभयनिष्ठ है
एक कोण क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है, और इसकी दो भुजाएं क्या है बोलो, बराबर हैं। तो जब एक कोण उभयनिष्ठ है और दो भुजाएं बराबर हैं तो कौन सी समरूपता होगी बताओ, यस ए यस समरूपता कसौटी से ये क्या हो गया बेटा, पी क्यू एस और टी क्यू आर क्या हो जाएगा, समरूप। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा जी। सभी बच्चे देखिए 2025 के सेट नंबर 2 का ये तीसरे का गा नंबर है, तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न आ जाएगा, है ना। आप देख लेना बेटा, ये समांतर श्रेणी है और ये गा नंबर है, समझ जाना। प्रश्न में दिया कि 21 धन 18 धन 15 डैश 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 के कितने पद लिखे जाएं कि उनका योग -81 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखते हैं कि एपी यहाँ पर दिया बेटा 21, धन में 18 और धन में 15, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। और लिखा है कि उनका योग इतना है बेटा। योग हम इनका लिख देते हैं SN बराबर, योग दिया है बेटा -81। ध्यान से देखना बेटा, हमसे कह रहा कितने पद लिए जाएं। जब प्रश्न में आपसे कहे कि कितने पद लिए जाएं तो आप समझ लेना आपसे n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे n पूछ रहा है, n कितने पद लिए जाए, पद का मतलब आपको n बताना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से इधर देखिए, ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद। क्या हो जाएगा बोलो, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे बेटा सार्वांतर, तो अगले वाले पद से पीछे वाला पद घटा दो, यानी दूसरे से पहला घटा दो। तो 18 से -21 हो जाएगा, और जब 21 से 18 जाएगा बेटा -3 आ जाएगा, है ना। तो अब योग का जो फार्मूला होता है SN बराबर बोलो n/2 कोष्टक में बेटा 2a प्लस n-1 और इंटू में हो जाएगा d। समझ में आया। SN का मान कितना दिया है, -81। तो SN के स्थान पर लिख लो -81 बराबर n हमें नहीं पता, है ना, 2 गुणे a का मान कितना दिया है बेटा 21, यहाँ 21 लिख लो, धन n का मान हमें नहीं पता और d का मान दिया है बेटा -3। समझ जाना। अब यहाँ 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो -81 गुणे 2, जब भी बराबर का चिन्ह होता है तो तिरछा गुणा हो जाता है। यहाँ हो जाएगा n 21 दुनिया 42 धन। अब देखिए इधर हम क्या करेंगे, इस -3 का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। बोलो समझ में आया, है ना बेटा। तो यहाँ -81 और गुणे 2 बराबर n। यहाँ पर देखिए 42 में 3 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, -3n। आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो बेटा, तो 81 गुणे 3, आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे बेटा तो 3 एकन्नम 3, 4 में 3 निकल गया, 1 बचा 15, 3 बचे 15, -3 चला गया कॉमन में, यहाँ बचेगा n। अब ये 3 कहाँ जाएगा बेटा, बटे में चला जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ -81 और बटे में लिखा गया है 3 और बटे, ये 3 चला जाएगा बटे में, बराबर इधर n बचेगा और यहाँ बचा बेटा 15 -n। ध्यान से देखना, काटेंगे 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सते 21, तो 27 3 51, 3 सते 21, 3 दूना 1 मिनट, 3 सते 21, 3 दूना 6, 6 2 8, तो 27 3 81 माइनस में, यहाँ इसका n का गुणा करो बेटा 15n हो जाएगा, इधर करोगे n², इसको इधर लाओ 1 मिनट, मच्छर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है बेटा यहाँ, तो आप लोग इसे देख लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ, तो ये माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस n², ये इधर आएगा तो 15n हो जाएगा बेटा। अब ये
अपने ही स्थान पर है बराबर 0। बोलिए, समझ में आया ना? तो अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि आपको पढ़ने में कितना आ जाए। बोलो, कुछ मिस्टेक हो रहा है तो बेटा जी यहाँ 3 कहाँ से आ गया? यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर 2 था बेटा जी, यहाँ पर 2 था। बोलो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 है। 1 मिनट, यार भैया एक बार फिर से लिखता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझ जाइएगा आप लोग। जीवन कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन दुख सुख का संगम है, जीवन सुख दुख का। 2 7 54 मतलब 2 7 14, 2 दूना 4 1 5 54 आएगा बेटा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो इधर हो जाएगा 15n और माइनस में n स्क्वायर। इसको इधर लाओ तो n स्क्वायर, ये इधर आएगा 15n और ये हो जाएगा बेटा -54 बराबर 0। अब इसका खंड करिए, 18 त्रिका 54, 18 त्रिका क्या होगा बेटा 54 हो जाएगा। और 18 में जब 3 घटाओगे तो आ जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर है। अब इस 15 के स्थान पर लिखेंगे हम 18 माइनस 3, यहाँ n माइनस 54 बराबर 0। अब देखो यहाँ n स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करोगे बेटा 18 और इधर n माइनस माइनस प्लस 3n माइनस 54 बराबर में 0। बोलो, समझ में आ रहा है ना? राइटिंग वाइटिंग एडजस्ट कर लेना आप लोग, अच्छे से लिख लेना। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो यहाँ से हम n लेंगे कामन तो n माइनस 18 और यहाँ 3 कामन लेंगे बेटा n माइनस 18 और बराबर 0। भाई 3 का भाग करोगे, 3 1 के 3, 2 बचा 3 8 24, n माइनस 18 n माइनस 18 n माइनस 18 हो जाए कामन, यहाँ बचेगा x n धन 3 बराबर 0। बोलो बेटा, तो अब यहाँ पर लिखोगे n माइनस 18 और बराबर में 0, तो n बराबर क्या होगा 18, यहाँ n प्लस 3 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा बेटा -3 होगा। बोलिए आपका कितना आंसर आ गया बेटा? n बराबर 18 आ गया। कितना आ गया बोलो? n बराबर 18 आ गया। यही आपका क्या है बेटा आंसर। ये माइनस वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बोलो, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? समझ में आया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। जिंदगी हो ये कहानी कहानी नहीं, मेरे गत की निशानी है, यह प्यार का नगमा है, आँखों में रवानी है, और कुछ भी नहीं, मेरे गम की कहानी है। चलिए बेटा
यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद है बेटा एक्स स्क्वायर धन में 10x धन में 21 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। जब आपसे शून्यक पूछ रहा है बेटा तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे बेटा fx बराबर एक्स स्क्वायर धन 10x धन 21 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बराबर में 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे बोलो, बराबर में हम बेटा मानेंगे 0। तो आप यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, सीधा सा कि दिया गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन 10x और धन 21 बराबर में 0। अब ऐसा टेबल पढ़ना है कि पढ़ने में आ जाए 21 और जोड़ने में आ जाए 10। तो बताओ बेटा 7 त्रिक क्या होता है 21, और 7 में जब आप 3 जोड़ोगे बेटा जी तो कितना आ जाएगा 10। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन, बोलो 10 के स्थान पर आप लिखोगे 7 धन 3, यहाँ x धन 21 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर धन x का यहाँ गुणा करोगे 7x धन 3x धन 21 बराबर हो जाएगा 0। बोलो बेटा जी समझ में आ रहा है ना। अब x यहाँ कामन होगा, यहाँ x धन 7 बचेगा, यहाँ 3 कामन होगा, यहाँ भी x धन 7 बचेगा बराबर 0। 3 सते 21, x धन 7 x धन 7 x धन 7 हो जाएगा कामन, यहाँ बचेगा x धन 3 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x धन 7 बराबर 0, तो x बराबर -7, x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 का उधर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। हमसे प्रश्न में करा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, है ना, कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या हो जाएगा संबंध। यहाँ देख लेना बेटा जी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा कि शून्यकों, एक मिनट, लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे हम। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है बेटा, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो मान लो द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है बेटा, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे लिखो शून्यकों का योग, क्या लिखो बेटा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा बेटा, -b/a होता है, पता है ना आपको। योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा और बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना आया है, 1 है हमारा -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। बीटा का मान कितना है बेटा, -3। 2 मूल आया कि नहीं, -7 और -3। और यहाँ देखिए बी का मान समीकरण में देखो जरा, यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 10 है और c का मान 21 है, समझ जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे b के स्थान पर -10
और ए के स्थान पर 1, तो बोलो -7 -3 -10 बराबर -10। देखो बेटा ये बराबर आ रहा है ना, तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होता है बेटा C/A, यानी कि अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना बेटा? -7, बीटा का मान कितना है? -3, और C का मान यहाँ कितना है बेटा? यहाँ देखो C का मान है, ये A का मान 1, B का मान 10 और C का मान 21। C का मान 21 है, यहाँ लिखोगे 21 और बटे 1। इसका मतलब बेटा यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 त्रिक 21 और बराबर यहाँ बेटा हो जाएगा 21, यानी कि दोनों तरफ क्या है बोलो? बराबर है। तो आप कहोगे बेटा शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच का संबंध है ना, तो यहाँ पे लिखोगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच है ना संबंध है। समझ में आया बेटा? तो आप समझ लीजिएगा। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको कैसा लगा बेटा? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, है ना। इसी के आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।